हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो थ्योरी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसमें हम पार्ट 2 जो प्रैक्टिस सेट हमारा सेकंड था, उसमें 12 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 13 से, यानी 13वां क्वेश्चन से देखेंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आईटीआई का जितना भी आपका भारत स्किल पर 19वीं असाइनमेंट का जितना भी क्वेश्चन है उसका सभी का सॉल्यूशन करा दिए हैं, तो प्लेलिस्ट पड़ा है, वहाँ से जाके सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, स्टार संयोजित प्रणाली में 3 कला असंतुलित भार में न्यूट्रल चालक में धारा क्या होगी। दोस्तों, जो स्टार होता है, तो स्टार में क्या होता है, स्टार में जो वी एल होता है वह √3 VPH होता है। ठीक है, स्टार में जो स्टार आपका होता है यानी VL बराबर √3 VPH होता है स्टार में, और जो करंट होता है IL बराबर IPH के बराबर होता है। तो स्टार कनेक्शन जो होता है, इसमें जो आपका IN होता है IR प्लस IB प्लस IY, इन तीनों के बराबर होता है। कब? जब आपका बैलेंस रहता है। दोस्तों, जो बैलेंस कंडीशन होता है उसमें IN मतलब कि जो न्यूट्रल चालक होता है उसमें धारा 0 बहता है। ठीक है, कब? जब बैलेंस होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है असंतुलित है, तो असंतुलित है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला है कोई धारा नहीं बहेगी, दूसरा 3 कलाओं में धारा का बीजयोग होगा, तीसरा केवल 2 कलाओं में धारा का बीजगणितीय होगा, चौथा कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी लेसर देन द लोवेस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेजेज। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो सीसा अम्ल बैटरी होती है उसमें ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। पहला लेड डाइऑक्साइड, दूसरा है स्पॉन्जी सीसा, तीसरा लेड पेरोक्साइड, चौथा लेड सल्फेट। तो इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो पदार्थ प्रयोग करते हैं वो स्पॉन्जी लेड यानी स्पॉन्जी लेड का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एकल फेज AC परिपथ में कलांतर कितना होता है। दोस्तों, सिंगल फेज जो AC परिपथ होता है तो उसमें कलांतर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वही 3 फेज होगा तो 3 फेज में 120 डिग्री होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, वाणिज्यिक तौर पे जो अस्थायी चुंबक है उसको बनाने के लिए हम इंडक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं, प्रेरण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपका एक तरह से रिवीजन क्वेश्चन का रिवीजन है। ठीक है, इसका हम डिटेल जो सॉल्यूशन किए हैं वह उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जितना भी 19वीं क्वेश्चन बैंक है, जो भारत स्किल पे 19वीं क्वेश्चन बैंक है, उसका हम सॉल्यूशन करा दिए हैं, तो वहाँ से जाके जरूर लाभ उठाइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, परिपथ की कुल धारिता कितनी होती है। दोस्तों, ये परिपथ दिया है, इसकी कुल धारिता कितनी होगी यह बताना है। देखिए, यहाँ 30 माइक्रोफैरड है, यहाँ 10 माइक्रोफैरड है और यहाँ 30 माइक्रोफैरड है। तो हम जानते हैं जो कैपेसिटर होता है संधारित्र में
दो प्रकार का कनेक्शन होता है, एक सीरीज कनेक्शन होता है और एक पैरेलल कनेक्शन होता है दूसरा। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में इस प्रकार कैपेसिटर जुड़े रहते हैं। ठीक है, और समांतर क्रम में कैपेसिटर जुड़ा रहता है। ठीक है, तो सीरीज में जो होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। ठीक है, और वही समांतर में बात करें तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सर्किट में सीरीज में है तो हम निकाल लेंगे 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1, C1 का मान 30 है माइक्रोफैरड और C2 का मान कितना है 10 माइक्रोफैरड, C3 का मान 30 माइक्रोफैरड। एलसीएम ले लेंगे 30 आएगा तो कर देंगे 30 से कम 30, 10 से 30, 30 से कम 30 यानी 1/C इक्विवेलेंट 5/30 हो जाएगा या C इक्विवेलेंट 30/5 हो जाएगा, काट देंगे 6 आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो फाइनली इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट 6 माइक्रोफैरड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी से आप कर लीजिएगा। प्रश्न अगला है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? तो आवेश की इकाई जो होती है वह कूलाम होती है। ठीक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, वाट जो होता है पावर का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है और कूलाम जो है आवेश का मात्रक होता है। ने याद रखेंगे आप। प्रश्न अगला है, रिले का नाम क्या है? दोस्तों यह रिले दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है आपका ड्राई रीड रिले होता है। ये जो फिगर दिखाया गया है इसका नाम ड्राई रीड रिले है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पढ़ रहा है? यानी व्हाट इज द मेगर रीडिंग इन ए डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन? डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन है उसमें मेगर क्या पड़ेगा तो 0 मेगा ओम पड़ेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 0 मेगा ओम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न अगला है, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होती है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है स्पीड एरर होगा, दूसरा फेज एरर, तीसरा फ्रिक्शन एरर, चौथा क्रिम्पिंग एरर। तो दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो है बिना लोड के ही हमारा मीटर जो है चल रहा है, यूनिट हमारी बढ़ रही है तो यह क्रिम्पिंग दोष होता है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका निवारण यानी इसको दूर करने के लिए चकती के दोनों ओर 180 डिग्री का होल कर देते हैं। ठीक है, होल कर देते हैं, यह ख़त्म हो जाता है तो इसे हम क्रिम्पिंग डोज कहते हैं, क्रिम्पिंग एरर कहते हैं। प्रश्न अगला है, आई नियम के अनुसार पावर उपपरपथ में यानी पावर सब सर्किट के लिए अधिकतम अनुमेय भार कितना होता है? दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, जो पावर सब परपथ होता है उसके लिए जो अधिकतम भार कितना होता है 800, 1500, 2000 या फिर 3000। ठीक है, तो देखिए पावर के लिए क्या होता है 3000 वाट होता है और जो बात करें लीड की तो 2 पिन हम कनेक्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, वहीं बात करें लाइट और फैन के लिए तो अधिकतम 800 वाट होता है और पॉइंट की बात करें तो 10 पॉइंट हम यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति FR को कैसे बढ़ाया जा सकता है? दोस्तों FR अनुनाद आवृत्ति होती है 1/2 √LC होता है। ठीक है, अनुनाद आवृत्ति जो होती है इसका फार्मूला होता है। तो कैसे हम बढ़ाएंगे, प्रेरक मान में वृद्धि करके, दूसरा संधारित्र मान में कमी करके या संधारित्र मान में वृद्धि करके या फिर
प्रतिरोध मान में वृद्धि करके। तो दोस्तों जो फार्मूला है FR बराबर 1/2 पाई रूट LC होता है। तो जब हम C का वैल्यू घटाएंगे तब FR का मान बढ़ेगा, ठीक है, यानी संधारित्र के मान में कमी करके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 24 है, फर्मेल चीजर छेनी का क्या उपयोग है? दोस्तों जो फर्मल चीजर होता है इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो फर्मल चीजर होता है उसका मतलब कि छेनी का जो उपयोग होता है वो क्या होता है? जनरल सीजनिंग वर्क, यानी सामान्य छेनी का काम होता है। यानी जो सामान्य वर्क होते हैं वही फर्मल चीजल का काम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है? दोस्तों यह सचेतक चिन्ह दिया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम होता है वह पैदल क्रॉसिंग है, ठीक है। स्कूल नहीं होगा, गार्डनिंग हो गया, असंरक्षित नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पैदल क्रॉसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें टोटल हमारा 38 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद प्रैक्टिस सेट 3 लाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।